नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुछि स्टडी आईक्यू ओपीसी चैनल रे आपण माने देखि परुथुबे आज रो वीडियो जो टाइटल अछि टाइटल होछि आपनकर टेस्ट 8 जीएस पेपर 4 टेस्ट 8 जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स जीएस पेपर 4 रिलेटेड हमें टेस्ट डिस्कशन हमें देखिबा ओके चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा पूर्व मु कहि रखे एथिक्स रो दुईटी पेपर आमर टार्गेट थिला कवर करबा पई गोटे पेपर हम ऑलरेडी म आपन को ऑलरेडी तापर वीडियो बनै सारी छी एवं जो माने वीडियो को देखि नांदी से माने जे कि प्लेलिस्ट रे वीडियो को देखि परिबे यूची फर्स्ट जिंस सेकंड जिंस ये जो वीडियो टी अछि यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और व्हाटएवर ग्रुप्स यू आर जो माने कि मेंस दउचंदी प्लस जो माने नेक्स्ट प्रिपरेशन में मध्य करबा को प्लान करूचंदी 25 एंड 26 रो एग्जाम दबा पई सेमान को पई भी काफी इंपोर्टेंट रहइबो सेशन टी ओके चलंतु स्टार्ट करबा सेशन फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु एम्पैथी is as important as efficiency in public administration. Discuss the significance of empathy for ethical governance with suitable examples. तो प्रथम से कहला कि efficiency जते important आम पाई से भली भाव रे empathy भी सेति के important. Empathy is equally important as efficiency. And second जिनसे आपण देखिबे discuss the significance of empathy for ethical governance with suitable examples. First line ti hoji affirmative statement. That means on the background of that statement आपण एठी लिखिबे कि empathy रो significance कोन. प्रथम तो empathy को आपण डिफाइन करिवे. empathy होजी कोन ना अन्य रो सिंपल जिंस होजी you will be able to understand others problem. सो एम्पैथी आपण कहबे भाई एनीवन कैन अंडरस्टैंड तो इठी डिफरेंस केमती हला एम्पैथी होची गोटे वर्च्यू एम्पैथी होची गोटे वैल्यू एम्पैथी ये वैल्यू टी गोटे सिविल सर्वेंट्स पाखरे रहिबा निहाती दरकार जेहेतु सिविल सर्वेंट्स आर डीलिंग विथ द पब्लिक रो प्रॉब्लम सहित डील करूचंदी सिविल सर्वेंट्स आर डीलिंग विथ द लेट्स से डिजास्टर गोटे कोडी फ्लड होची अर्थक्वेक होची कम्युनल राइट होची से तेणु जो सिविल सर्वेंट्स माने थे से माने डेफिनेटली ये वर्च्यू और वैल्यू को बुझीबा निहाती दरकार अंडरस्टैंड करबा दरकार तेणु एम्पैथी सेति पई कुआ जाउची आपण सिंपली कहि परिबे सिंपैथी जो टर्म टी अछि सिंपैथी रो टिके हायर वर्जन होची एम्पैथी एम्पैथी रो हायर वर्जन होची कंपैशन ओके तेणु एम्पैथी सेति पई कुआ जाउची एम्पैथी होची यू कैन इजीली अंडरस्टैंड the problem of an individual. तेणु गोटे प्रॉब्लम गोटे मनीष जदि असुविधा रे अछि ताको आपण बुझी पारुछंती इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन से होची आपनकर कोन आबे कहबा एम्पैथी नंबर 1 नंबर 2 जदि आपण देखिबे सिग्निफिकेंस कोन देखिबा सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी ओके सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी कोन देखिबा एम्पैथी रहिले कोन हबो सेटा ही सिग्निफिकेंस रे आपण लिखिबे एम्पैथी रहिले कोन हबो सेटा ही आपण मेंशन करिवे तो एम्पैथी होची एनहांसिंग सिटीजन ट्रस्ट जेमते मु कहली जदि एम्पैथी रहिबो तबे आपण अन्यर प्रॉब्लम को बुझी पारिबे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स यू हैव ए सेंस ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स प्रॉब्लम बहुत केस रे आपण देखिबे जो मैंने पब्लिक सर्विस रे थांदी बी ब्यूरोक्रेसी और एनी सच मैटर आपण देखिबे बहुत केस रे कोन हुए सपोज गोटे प्रॉब्लम नै कि आपण गले से माने सुनिले बट सुनी कि कहला ठीक अछि हेई जिवो बट सेते सीरियसली से जिंस को नेले नाही सेते इंपोर्टेंस देले नाही तबे ई जगह रे कोन हुए कोठी ना कोठी ट्रस्ट डेफिशिएंट हमको देखिबा को मिले ये ट्रस्ट डेफिशिएंट कहा भीतर ये ट्रस्ट डेफिशिएंट देखिबा को मिले बेनिफिशियरी यानी कि जे कस्टमर अच्छन या कंज्यूमर जे अच्छन यानी कि आपण कहि परिबे जनरली पब्लिक एंड गवर्नमेंट भितरे पब्लिक एंड गवर्नमेंट भितरे गवर्नमेंट रो से ऑफिस सहित गवर्नमेंट रो से ऑफिशियल्स मानक सहित गोटे ट्रस्ट डेफिशिएंट देखा जाय कारण आपण जानि थिबे मु जदी मो प्रॉब्लम को नै कि जाउची बोथ वे दैट पर्सन विल नॉट लिसन टू मी
that person will not consider it seriously. This shows what? Lack of trust. आपण देखंतु पुलिस को आमे आपण देखिबे पुलिस कथा हला माने यानी व्हेन पुलिस कम्स टू द पिक्चर कॉमन मैन या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग काफी दूर को पळा यानी कि डिस्टेंस हो जाए एनी सच पुलिस मैटर निज को आपण फ्री रखा को चाहते ये कौन पाई हुए ना से जो कॉलोनियल माइंडसेट आमर अच्छी रिगार्डिंग पुलिस आसिले जिनस को आहरी प्रॉब्लम क्रिएट करबे यानी कि जो ट्रस्ट अच्छी से ट्रस्ट कोटी ना कोटी डेफिशिएंट हेकी अछि ट्रस्ट डेफिशिएंट अच्छी पुलिस केस रे मिसट्रस्ट अच्छी ओके तो ये ट्रस्ट जिनस जो आसीबो जदि पुलिस रो सेति की एम्पैथेटिक रहइबो टुवर्ड्स द पीपल टुवर्ड्स द सिटीजन टुवर्ड्स द विक्टिम टुवर्ड्स the real people problem with the people तेणु से कह जाउची कि पुलिस टुवर्ड्स पुलिस या पुलिस प्रति जो लोकंकर अच्छी नोशन जो एटीट्यूड ताकू चेंज करा जाउची और गेटिंग माय पॉइंट पुलिस रो जो एटीट्यूड अच्छी टुवर्ड्स द पीपल ताकू चेंज करा जाउची लोकंकर जो एटीट्यूड अच्छी ताकू भी चेंज करा जाउची तेणु ये एम्पैथी होची निहाती रहिबा दरकार एंड इट्स ए वैल्यू ऑफ ए सिविल सर्वेंट इट्स ए वैल्यू ऑफ ए सिविल सर्वेंट नेक्स्ट यू कैन सी इंक्लूसिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन ओके आपण देखिबे सिंपल आ गोटे एग्जांपल देबे देखो अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज सपोज आपण जानिले you have been appointed as the let's say गोटे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अच्छा से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रे गोटे डिसेंट क्वांटिटी ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व अच्छी एवं से फॉरेस्ट रिजर्व को क्लीन करा जाउची टू सेट अप एन इंडस्ट्री एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू सबमिट ए रिपोर्ट रिगार्डिंग दैट फॉरेस्ट लैंड तो आपण जदि यू आर जेन्युइनली कंसीडरिंग द फैक्ट कि दिस फॉरेस्ट जो रिजर्व टी अच्छी फॉरेस्ट रिसोर्सेस जो अच्छी ता उपरे से अंचल जो ट्राइबल कम्युनिटीज माने अच्छे दे आर डिपेंडिंग ऑन दैट दे आर लुकिंग फॉर देयर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दैट रीजन ये सब जिनस अच्छी तेणु ये जिनस को आपण को सेठी कौन से रिपोर्ट रे आपण सेठी की लिखिले यानी कि रिपोर्ट रे मेंशन कले एंड यू सबमिटेड टू द गवर्नमेंट इफ यू आर नॉट एम्पैथेटिक एनफ if you are not kind of understand the real problem of these tribal people, marginalized communities, you would feel कि भाई industry setup करा जिवो which is good for our country. It does not matter whoever is living in those forests, or it does not matter whatever may be the livelihood opportunities it is providing to those tribal people. तेणु trust जो जिनस ट्रस्ट सहित आम कौन देखुचे जोटा इनक्लूसिव पॉलिसी तेणु जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करा जिवो दैट मस्ट बी इनक्लूसिव इन नेचर एंड से इनक्लूसिविटी कंडीशन या जो कॉन्सेप्ट अछि से केतबेले आसीबो व्हेन यू विल फाइंड व्हाट जोटा आम कहूछु कोन ना एम्पैथी रहिबो आपनकर एम्पैथी सेमती आपण देखिबे गोटे कम्युनल राइट हला आपण को अंचल रे बट आपण देखिले कोन कम्युनल राइट रे विक्टिम हिचंती लेट्स से माइनॉरिटी विक्टिम हिचंती मेजॉरिटी किछि प्रॉब्लम है नै इफ यू आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द माइनॉरिटी and you will try to provide justice if you are not empathetic to them obviously आपण कोन करी भाई ठीक है हेची भलो हेची आउरी हवा दरकार so this would be your word तो empathy आपनकर कोठी ना कोठी जो डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करे conflict resolution mechanism को भी आपनकर अफेक्ट करे ओके तो empathy आपनकर कोन करे effective and efficient conflict resolution को से कौन करे अफेक्ट करे ओके कंपैशनेट सर्विस डिलीवरी ऑब्वियसली सर्विस डिलीवरी आपन को हेल्प करिवो इफ यू आर एम्पैथेटिक एनफ यू आर आपन को एम्पैथी अछि लोक मानन को सहित डिप्राइव्ड सेक्शंस मानन को सहित जेमते हमें देखू लॉ एंड एथिक्स हमें देखिचे अगरु जो प्रीवियस वीडियो रे हमें देखिथिले देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स लॉ एंड एथिक्स भितर आम देखीचे कि एथिकल
बहुत जगह हमको एथिकल हवा को पड़िबो इवन इफ लॉ इज नॉट अलाउइंग अस. सो ये एथिकल जो बिहेव आपण करेंगे दैट मीन्स बियॉन्ड द लॉ यू आर टेकिंग समथिंग यू आर टेकिंग दैट स्टेप जोटा कि आपण को लॉ अलाउ करू नाही. ये सेतबळे हे परिबो जदी इफ यू आर एम्पैथेटिक एनफ टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, if you are empathetic enough to a particular person, if you are empathetic enough towards a group. ये डिपेंड करूची एम्पैथी ऊपर. ओके, तो से जिंस कहा जाउची कि डिसीजन मेकिंग भी आपनकर कोठी ना कोठी हेल्प करिवो, सर्विस डिलीवरी रे भी आपनकर हेल्प करिवो जोटा एम्पैथी कैरेक्टरिटी एम्पैथी वैल्यूटी. एंड डिसीजन मेकिंग सेतबळे ही परिवो व्हेन वी विल फील कि मोरल कंसिडरेशन एंड पब्लिक वेलफेयर ये भी गोटे सबुठ बड़ फैक्टर आपनकर रहिबो. केस स्टडी गोटे देखिबा. केस स्टडी कोन कहूची एन आईएएस ऑफिसर पोस्टेड इन द फ्लड अफेक्टेड रीजन noticed that relief measures were not reaching remote tribal areas. Understanding their plight, she personally visited these regions, identified logistical issues and mobilized resources to ensure equitable relief distribution. By prioritizing empathy alongside efficiency, she not only addressed immediate needs but also restored faith in the administration commitment to fairness and inclusivity. तो ये जो एग्जांपल टी आपन को दिया जाई छी ये एम्पैथेटिक शो करू छी. जदी गोटे आईएएस ऑफिसर आपन देखिबे आईएएस ऑफिसर या जो ब्यूरोक्रेसी हमर अछंदी सिविल सर्वेंट्स माने कोन करंती ऑफिसर्स माने छोटो एग्जांपल देखिबे फ्लड एरिया रे कैंप लगेई कि थांती. सो दैट शोज व्हाट आपन कहबे नै सेमानकर सेटा ड्यूटी दैट डज नॉट भाई जदी सेमाने न करिवे भी सेठी बसी न रही के भी they can sit at the headquarter, they can monitor because officers, ground level officers are there. Through that also they can manage. But still you will find people are sitting in those area. The reason code because these value system like make them obligated कि भाई problem इठी अछि तो till the solution I will be here. So that is their value system and that virtues as a value जोटा कि हमें empathy बोली कहि परिबो. Okay. Next, what do you understand about the citizen-centric governance? How does it align with ethical principles of transparency, accountability, and responsiveness? तीनोटी जिनस अछि transparency, accountability, and responsiveness. Answer आपनकर तो एठी अछि, but let me tell you. प्रथमे आपण लिखिबे citizen-centric governance कोन. देखो तो governance जेतबेला हमें कहूचे obviously we are referring to the good governance, and when we say good governance there are multiple components and I think you know this 8 components are there. से 8टी component भितरु आपण components गुडी को देखिबे transparency गोटे component, accountability गोटे component, responsiveness गोटे component, okay, timely delivery of services गोटे component. So these are few components of good governance. First जिंस. Second जिंस जदि कंपोनेंट्स आपण देखुचंती देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स हम डिस्कस करूचे गुड गवर्नेंस रो से भितरु किछि कंपोनेंट्स होची ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिवनेस. ओके, अच्छा ई जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी रिस्पांसिवनेस ता सहित आपण देखुचंती एठी लिखा हिच कोन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. ता माने कोन? ता माने होची जो गवर्नेंस जिंस हम डिस्कस करूचे गुड गवर्नेंस जिंस डिस्कस हम करूचे तार सेंटर रे किए अछि सिटीजन अछि. आपण कबे सेंटर रे केमते सिटीजन रहबो ना गुड गवर्नेंस रो मेन पर्पस कोन ना सिटीजन्स माननकु बेनिफिट्स प्रोवाइड करेबा. सिटीजन्स माननकु बेनिफिट्स प्रोवाइड करेबा. ओके, सिटीजन्स माननकु बेनिफिट्स प्रोवाइड करेबा यार मेन आइडिया कोन ही पारे यार मीनिंग कोन ही पारे. सिटीजन्स माननकु बेनिफिट्स प्रोवाइड करेबार माने होची जेमती आपण देखिबे सिटीजन्स माननको जेमती सिटीजन्स मानकर वेलफेयर पई काम करिबा. सिटीजन्स माननको पई हमें जहाँ भी डिसीजन नबा दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट. सिटीजन्स माननको पई हमें जहाँ भी डिसीजन नबा दैट मस्ट बी पार्टिसिपेटिव इन नेचर. म आपन को गोटे एग्जांपल दोची. जितबेला गोटे मिनिस्ट्री या गोटे अथॉरिटी जितबेला गोटे लॉ नै कि आसे एनी सच पॉलिसी नै कि आसे दे जनरली पुट इट दैट लॉ और
policy in the public domain. प्रथमे से माने कौन करती before they make it implementation they keep it in public domain and public domain में माने रखिबा कौन actually what is the need of public domain कौन पाई public domain ने सेटा को रखन the only because of people would know about this प्रथम जिनस सेकंड जिनस होची सेमाने निजर फीडबैक दे परिवे सेमाने निजर फीडबैक दे परिवे कि ए जो पॉलिसी अछि एठी कोन आउ फीडबैक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स कोन रहइबा दरकार को पॉइंट ही आमे भाबुछु के नै ठीक नुहे सेठी किछि एलिमिनेट भी करा जाई परिबो किछि ऐड भी करा जाई परिबो तनो से होची सिटीजन सेंट्रिक ओके पब्लिक पार्टिसिपेशन आपण कहि परिबे ओके ये होची गोटे पार्ट सेकंड पार्ट आपण देखिबे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस रो सेकंड पार्ट होची जे सिटीजन चार्टर आमे डिस्कस करूतले सिटीजन चार्टर रो माने कोन ना गोटे ऑफिस तार ऑफिस सामना रे गोटे लिस्ट ऑफ वर्क सेठी मेंशन करिवो एवं से सिटीजन चार्टर आमे ताको कहूचे एंड से सिटीजन चार्टर होची से ऑफिस टी जो लोक माने अछंती जो माने आसुचंती बेनिफिशियरीज माने तांको को सर्विस प्रोवाइड करबा दैट शोज द सिटीजन चार्टर यूज गोटे जिंस सेकंड जिंस होची जेतला में सिटीजन चार्टर कहूचे सिटीजन्स चार्टर जदी फुलफिल न होला तबे ता अगेंस्ट रे हमें कोन करूचे एक्शन नउचे यानी कि रिड्रेसल मैकेनिज्म भी अछि तनो हमें जेतले सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कहूचे citizen must be center of that governance or the whole governance must benefit the center the whole governance will benefit the citizen it must be citizen centric so citizen centric hava pai citizen ro participation is also required okay so seit pai participatory approach ko mu highlight kole ki citizen participation is nihati necessary okay एंड से कहूँ एथिकल प्रिंसिपल्स को केमती अलाइन करबा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबनेस को केमती हमें अलाइन करबा ट्रांसपेरेंसी देखंतो ट्रांसपेरेंसी रो माने कोन ट्रांसपेरेंट ओके ट्रांसपेरेंट यानी कि गोटे पॉलिसी जदि ट्रांसपेरेंट रहिबो तबे दैट मस्ट बी बेनिफिट फॉर द पीपल ओके जेमती करप्शन रहिबो नाही फेवरेटिज्म रहिबो नाही मैनिपुलेशन रहिबो नाही जति कि पैसा सैंक्शन करा जिवो एवरीथिंग विल बी यूज्ड राइट ये जिंस आपन को ट्रांसपेरेंट ही करि परिबो प्लस आपन देखिबे आरटीआई माध्यम रे आपन जदी इंफॉर्मेशन मागु चंती आपन को प्रोवाइड करा जिवो तबे ये इट विल मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी सेकंड जिंस होची अकाउंटेबिलिटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी now you will be held responsible for your action accountability what is the meaning of that meaning होची कि आपण कोन एक्शन नेले या गोटे ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर जहां एक्शन नउची दैट ऑफिसर वुड हेल्ड अकाउंटेबल ओके ये पॉसिबल केमती हुए ये यार पॉसिबल करिवार मेकानिज्म कोन ना सोशल ऑडिट गोटे होची मेकानिज्म सोशल ऑडिट गोटे मेकानिज्म परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन गोटे मेकानिज्म सिटीजन फीडबैक गोटे मेकानिज्म ये होची आपनकर कोन ना अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगो ओके ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जदियो अल्टरनेटिवली यूज करा जाए बट दुईटी जाकर मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी होची ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंसी होची ट्रांसपेरेंट यानी कि ओपेक नुहे सिस्टम इट्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सरकार कौन करूचंती सिटीजन्स मानकर जानिबार बिल्कुल अधिकार अछि दे हैव अ राइट टू नो व्हाट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट इज डूइंग and if we say accountability the meaning of accountability is that person must held accountable ta mane आपण को काम प्रति accountable रहिबे जवाबदेही आपण रहिबे and coming to the third one responsiveness यानी कि timely address the problem timely deliver the service responsiveness जेमते हमें कहू कि सपोज फ्लड हैला किंबा गोटे साइक्लोन हैला किंबा गोटे डिजास्टर मैनेजमेंट हैला केते जल्दी केते फास्टली
administration या the whole system is responding. That is the responsiveness. Okay, that is the responsiveness. ତେଣୁ ଇଏ କେବେ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଆମେ ଇ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଇନିସିଏଟିଭ କହୁଛେ ଇ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ରେ ସଲ୍ୟୁସନ କାफी फास्टर ହେଇପାରିବ। ओके ଆପଣ ଦେଖିବେ ये जो रिलीफ वर्क रिहाबिलिटेशन वर्क रे जनरली कौन करा जाए जो डिजास्टर हुए से जगह आपंकर पब्लिक रो पार्टिसिपेशन या पब्लिक रो इन्वॉल्वमेंट देखा मिले सोशल ऑडिट देखा मिले जिनस को आहरी फास्ट करने से कॉन्टेक्स्ट रे यदि आप गोटे एग्जांपल देखिए एग्जांपल कौन अच्छी इमेजिन रिमोट विलेज फेसिंग एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज लीडिंग टू राइजिंग maternal and child mortality rates. In response, the district magistrate organizes health camps, set up mobile clinic, and deploys community health workers to provide doorstep services. To ensure transparency, the administration shares real-time data on healthcare interventions, fund utilization. A grievance redressal system is established, address issues like medical supply shortages, staff absenteeism. This timely and ethical intervention not only improves the healthcare outcomes but also strengthens trust between the citizen and administration. ये जिनसे मु आपन कहउतले ये ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्ड केतबळे हबो जेतबळे टाइमली इंटरवेन करा जिवो ठीक टाइम रे इंटरवेन करा जिवो। तो एग्जैक्टली जो जिनसे आमे डिस्कस करूतले कि सपोज गोटे डिजास्टर हैला केते फास्ट आपण सर्विस डिलीवर करूचंदी केते फास्ट आपण रिहैब करूचंती रिलीफ दउचंती ई सबु जिंस एठी हमको देखिबा को मिलुछ। थर्ड क्वेश्चन को जीवा सिविल सर्वेंट्स ऑफन फेस प्रेशर फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप that challenge their ethical principle. How can a civil servant maintain ethical neutrality and avoid undue influence while performing official duties? So civil servants often face pressures from the political and social group to challenge their ethical principle. ये जिनसे तो अच्छी political and social group तरफ रो तंकु सबोल पे प्रेशराइज करा जाए किसी ना किसी कामों को माने अडॉप्ट करिबा पे। How can a civil servant ethical neutrality को भली भाव रे मेंटेन रही परिवो एवं इन्फ्लुएंस in despite of influence केमते आपण ऑफिशियल ड्यूटी मेंटेन करि परिबे। फर्स्ट देखंतु adherence to the constitutional value देखंतु न्यूट्रलिटी से पचरछि न्यूट्रलिटी माने कोन न्यूट्रलिटी कांसेप्ट होछि सिविल सर्विस रो गोटे वैल्यू दैट इज न्यूट्रलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलिटी होछि you have to you do not यानी कि सिंपल जदि लैंग्वेज रे हमें कहबा आपण देखि परिबे सरकार डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रे आसीबे लेट्स कांग्रेस आसिला सरकार फॉर्म कला बीजेपी आसिला एनी सच अदर पॉलिटिकल पार्टी बट एमाने हुचंदी कोन ना टेम्पररी एग्जीक्यूटिव प्रति 5 वर्ष रे एमाने चेंज ही चलेबे बट इफ यू सी द ब्यूरोक्रेसी इज नोन एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो if bureaucracy is known as the permanent executive, so they must maintain the neutrality. That means they would not favor to a political party or a particular government or a particular political party. They should not favor it. But neutrality, जदि आपण देखिबे, you won't find neutrality. आपण देखिबे, जो आपणकर bureaucracy गुडी को आपण देखिबे, after retirement, they are getting good post. कि कैबिनेट मिनिस्टर होउछंती you can see the Jayashankar, you can see the Hardeep Singh Puri and many numbers are you can see the people are in the governor post. So why these reward posting after the retirement or post retirement reward posting? Only because in their career they must have favored to a particular political party. That is the reason जोति पाई कि सेमान को रिवार्ड मिलुची ड्यूरिंग द पोस्ट रिटायरमेंट। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, सिंपल लॉजिक। ना क्वेश्चन होची जो फेवर सेमाने करिसंती या द फेवरेटिज्म दे मस्ट हैव shown to a particular political party, is it ethical? Answer is no. Obviously this is not ethical. Okay, so that means, see,
इठी आपण ताकू लॉ रे डिफाइन करि परिबे नाही कि दिस पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट इज फेवरिंग टू ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. There is no law to codify that, and there is no law to restrict that. Then what is the guidelines, or what is that kind of restriction? It purely and completely the ethical restriction. So since bureaucracy is the what we call the permanent executive, they must not favor to a particular political party. For them, every political party is equal, and ultimately they have to serve to the people or serve this country. But what they generally do, they do favor to a particular political party on the lure of this post-retirement engagement. So people have become governor, people have become cabinet ministers, many such examples are there. Now question is, तो हाउ टू अवॉइड दिस, कारण ये हूँ कोटी ना कोटी न्यूट्रालिटी जो कॉन्सेप्ट अच्छी, दिस सिंपली आई मीन ये जो टाइप रो आमे देखिबा के मिलुची, दैट हैज जियो पैराडाइज्ड द न्यूट्रालिटी कॉन्सेप्ट. तो न्यूट्रालिटी कॉन्सेप्ट बोली आउ किछि नाही, देयर इज नथिंग कॉल्ड न्यूट्रालिटी. सो व्हाट शुड बी डन, यानी कि कोबली भाव रे न्यूट्रालिटी को हमें मेंटेन करि परिबा. द फर्स्ट इज ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आमको फॉलो करिबार अछि. सो व्हेन वी से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, justice, fraternity, integrity, these topics or these values are the constitutional values. Second is commitment to impartiality. Commitment to impartiality. What is the meaning of that? They should treat all stakeholders equally without favoritism or bias toward any political, social, or economic group. This ensures decisions based on merit and public interest. So, commitment to the impartiality. It is partiality, impartiality. Impartiality, again, the similar kind of neutrality. आपण कोनोसी political party को favor करिवे नाही. You won't favor a particular group. You won't favor a particular community. So, that shows what? That shows impartiality. So, when we say that political, social, economic group करिबा नाही, तबे हमें कौन maintain करिबा? We should maintain the objectivity. Now, question is, what is that objectivity? Objective हुजी take decision on the basis of merit of the case. Merit of the case. And larger goal is what? Larger goal is in terms of national interest or interest of the public. Okay, so this commitment to impartiality. Third, you can see transparency in decision making. What is the meaning of that? Transparency in decision making. Transparency decision making means maintaining an open and transfer decision making process. Okay, so simply you can write, that is in information communication, information dissemination, or right to information ensures transparency. E-governance ensures transparency. Right to Public Services Act ensures transparency. So these are the few examples how to maintain the transparency. Next is accountability and responsibility. What is the meaning of that? Next is accountability and responsibility. Civil servant should remain accountable. इस जिनसे हमें देखिले कि भाई you have to be accountable as per your act. You must be held accountable, and say accountability को भली भावर रहिबो the public as per the service rule, ethical codes of conduct. Okay, service rule and ethical code of conduct, you must be held accountable, right? Next होजी अपन करो courage and integrity. ये भी civil services values, courage and integrity. What is the meaning of courage? Is someone won't succumb to any kind of pressure. Courage. You have courage to ask a question to your senior. If your senior is saying something, senior is saying to make a favor to a particular community or party or any such individual, you would say कि भाई ठीक है जी, I would do that. I would involve in your scene,
but you must have to give the written order. आपण written लिखित दे दियंतु कि भाई इटा करिबार अछि, so I'll do that. So courage means at any such circumstances. So why the name Ashok Khemka is so famous? His dedication, his commitment shows the courage. Despite of this 52, 53 times of transfer, that person did not succumb to the scenario or the situation. So it shows the courage and integrity. That means whatever may be the case, whatever may be the situation, they won't bow down. So it is ethical neutrality often requires moral courage to understand undue pressure. Next is consultation and collective decision making. Next is consultation and collective decision making. What is the meaning of that? Consultation and collective decision making hoji, it's a part of the democratic process. It's a part of the democratic process. Democracy does not mean concurrence. Democracy does not mean only make a reference or simply to convey a message. Democracy means the debate, the discussion, the thesis, antithesis, and then the synthesis. This is the beauty of democracy, the diversity, the difference of opinion, okay, resentment. So we need to have the consultation process. We need to consult first, and then we have to go for this collective decision. What is the meaning of collective decision? Collective decision means decision by involving different stakeholders. Decision by involving different stakeholders. Just few minutes ago, I was giving this example. Suppose government wants to propose a policy or an initiative. First, they have to put it on the public domain or public forum to get the feedback. So after getting the feedback, you can have this option whether to change, whether to inculcate something or not. That could be happen. But that did not happen actually. ये होची आपनकर जिनस whistle blowing mechanism. What is the meaning of this whistle blowing? Whistle blowing means the person who raises red flag regarding corruption. A person who raises red flag regarding corruption कि भाई corruption है ये जगह ओके तेणु ये जो कॉन्सेप्ट अच्छी व्हिसिल ब्लोइंग ये व्हिसिल ब्लोयर किए हम ये व्हिसिल ब्लोइंग करिवो कि ऑब्वियसली ये पर्सन और ए पर्सन जे जानी कि करप्शन है दैट पर्सन मस्ट नॉट बी साइलेंट दैट पर्सन मस्ट रेज द रेड फ्लैग मस्ट ब्लो द व्हिसल राइट तेणु ये भी गोटे पार्ट आपनकर कोन ना गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रांग गवर्नेंस स्ट्रक्चर Example देखि परिबे district magistrate face political pressure to award a contract to favored company despite its lack of qualifications. Maintaining ethical neutrality, the magistrate follows due process. That means, say, आपण देखिबे electoral bond case चली थिला. Electoral bond रे हमें देखिबा को मिली. आपण देखिबे मेगा इंजीनियरिंग करी के गोटे कंपनी अछि. से मेगा इंजीनियरिंग को there are lot of projects have been given to that company, although that company has not a very healthy record in past. So जदियो तार भलो record नहीं तार past से भली किछि success achievements नहीं या भलो से भली काम करी नहीं ताकू तथापि हमें कौन देइछे secret deal करिछे यानी कि हमें ताकू contract देइछे and that is purely on the basis of what electoral bond because that company has donated certain amount to different political parties to capture that project. So this is what we have this challenges you can simply write. Moving to the next OG, discuss ethical issues arising from the use of emerging technologies like artificial intelligence and big data in public service delivery. How can the challenges addressed while maintaining ethical standard? Okay, so ethical issues कौन रोची देखो ethical issues सबुठो अधिकार रोची the new technology जो challenge होची ये होची आपनकर data privacy. This is ethical issue. Now your data has been
no more it's a secret. Okay, your information is no more a secret. It's completely stored or distributed in some or other place. Okay, तो ये कहीं केमती होजी because of this constant connection to the social media, let's say constant connection to the social media, and there are various other sources as well. So data first is जिनसो अपन को देखिबा को मिलियो. If you see the ethical issues, bias and discrimination, AI system trained a biased database may reinforce social gender rejudice leading to unfair treatment of certain groups. तो ये एक तो डेटा प्राइवेसी को लेके आपण देखि परिबे. सेकंड आपण देखिबे lack of transparency, ethical issues. तो एक तो आपण जंती डेटा प्राइवेसी हम कहली आधार कार्ड आपण देखंतु से टाइप रो biased and discrimination भी अछि. Biased and discrimination अछि. AI systems trained on the biased data set and reinforce social, gender and racial prejudices leading to unfair treatment of certain social groups. Okay, से टाइप रो प्राइवेसी वायोलेशन भी हबो कारण आधार को नहीं कि भी काफी चलीची कि मिसयूज सर्वेलेंस डेटा ब्रीचेस भी देखिबा को मिलुची. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अछि. अकाउंटेबिलिटी गैप्स भी अछि. ओके, अकाउंटेबिलिटी गैप्स भी अछि कारण डेटा वंस लीक करला तो obviously no one would take the responsibility or accountability. जॉब डिस्प्लेसमेंट भी की करूची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि the economies or the industry is moving towards the automation. Informed consent, citizens may not always be aware of how their data is collected and used, compromising their autonomy and right to consent. Addressing ethical challenge देखो first आमे कौन करिबा. First होची fair and inclusiveness. Okay, data protection law strong हवा दरकार. Data protection law strong हवा दरकार. Transparency maintain हवा दरकार. Accountability mechanism, rescaling of job transition and informed consent and awareness. Okay. Next question देखिबा. Explain the concept of conflict of interest in public administration. How can civil servants identify and manage such situations effectively? Provide suitable illustrations. Okay, तो ये आपनकर questions अछि regarding the conflict of interest. Conflict of interest question हमें already discuss करथिले previous ethics discussion test discussion रे, but still एठी discuss करिबा हमें. Conflict of interest first अछि. In public administration, how can civil servants identify and manage such situation effectively? कोगुली भावरे सेमाने effectively situation को handle करिवे. Provide suitable illustrations. देखो conflict of interest जदि आपण देखिबे conflict of interest गोटे एग्जांपल गोटे देबी सेठो आपण बुझी परिबे. सपोज आपण एतले देखिबे यूपीएससी या ओपीएससी जो आपण फॉर्म फिल करूछंदी, there you will find there is a space or column in the form कि आपनकर कि known already commission रे काम करूछंती कि, right? Then you have to feel that and आपण undertaking भी दउछंती above informations which are given it's completely true and or आपण सेटा को जानि चंती जदि wrong information हला obviously your candidature will be banned or something. Now question एठी होची काहे कि एटा करा जाउची only because of to maintain the transparency, only because to maintain the आपण simply कहि परिबे the sanctity of the exam. काहे कि ना जदि गोटे पर्सन रो नोन या गोटे कैंडिडेट रो जड़े नोन अछंती से कमिशन रे, सो चांसेस अछि दैट पर्सन कैन टेक द अनड्यू एडवांटेज. तेणु सेति पई दैट पर्सन मस्ट बी केप्ट आउटसाइड ऑफ दिस होल एग्जाम प्रोसेस. ताको कोनोसी रिस्पांसिबिलिटी भितरे इन्वॉल्व करा जिवो नाही. दिस इज व्हाट एथिक्स सेज.
This is what the what you call the morality says. So conflict of interest होउची जे ई जो एग्जांपल मु आपन को देली से जेमती न आसो से जिनस न आसो कि आपण टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो एग्जांपल देखिथिबे टेलीकॉम मिनिस्टर एंड तांगो सन होचंदी गोटे कंपनी रो सीईओ व्हिच इज डीलिंग विथ द टेलीकॉम कंपनी तेणु ओबियसली व्हाट एवर मे बी द केस पॉलिसी से कंपनी को आगो ही सुविधा मिलिबो फायदा मिलिबो दिस इज unethical in nature or this is the scenario conflict of interest and conflict of interest को solve करिबा is necessary okay solve kariba is necessary. So now question pacharuchi, how can civil servants identify, manage the situation effectively, provide suitable illustrations? तो को भली भाबरे आइडेंटिफाई करिबे देखंतु ना dual role को recognize करिबे when civil servants personal involvement overlap with the official responsibility. तो जे conflict of interest जहा द्वारा होची definitely से जानी परिबो कि को जगह प्रॉब्लम अच्छी ओके assessing personal gains, evaluating whether a decision to direct indirect personal benefits, perception of bias, making conflict of interest, disclosure, recusal, institutional safeguards, training and awareness. Okay, तो ये identify conflict of interest होची, these are the values or these are the steps through which आपण conflict of interest कोठी arise होची ताको आपण identify करि परिबे ओके एंड मैनेज केमती करिवे ना ऑब्वियसली डिस्क्लोज करिवे ये जो रिलेशन अछि से पर्सन और कैंडिडेट भितरे ट्रांसपेरेंट वे रे ताको जदी आपण डिक्लेयर कले ऑब्वियसली देयर वुड बी नो सच प्रॉब्लम ओके रिकर्सल देखिबे स्टेपिंग अवे फ्रॉम डिसीजन मेकिंग व्हेन पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व जदी डेलिबरेटली आपण जानिले कि मोर जने नोन एग्जाम दउचंदी दैट मस्ट दैट ऑफिशियल ऑफिसर मस्ट स्टेप डाउन ओके इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड गोटे एथिक्स कमिटी हवा दरकार टू ओवरसी दिस मैटर एंड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस भी दवा दरकार एंड ये वैल्यूज को इनकलकेट करबा दरकार ये रिगार्डिंग सेमन को फर्दर इंस्ट्रक्शन भी दवा दरकार ये प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स ब्रदर ओन्स ए फार्म बिडिंग फॉर ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट तेणु जानी पारले प्रोक्योरमेंट ऑफिसर रो ब्रदर ही गोटे बिडिंग करूची गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे तो सेही लोक को ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलिबो कारण ता भाई जेतु प्रोक्योरमेंट ऑफिसर अछि सो इट्स ए वेरी कॉमन फेनोमेना जोटा कि हमें सोसाइटी रे देखुचे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओके तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची what do you understand about the term ethical governance? Ethical governance कहले हमें कौन बुझो ethical governance, why is it essential for ensuring accountability and transparency in public administration? First होची ethical governance कहले हमें कौन बुझो core elements of the ethical governance. Core elements होची ethical governance रो first होची integrity. Integrity तार माने कौन ना maintaining honesty and moral soundness, maintaining honesty and moral soundness यानी कि जिमती आपण देखिबे द मेट्रो मैन ई श्रीधरन को कहा जाए तो तांको मैन ऑफ इंटीग्रिटी बोली कहा जाउची व्हाई बिकॉज टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑनेस्टली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट तेणु मैन ऑफ इंटीग्रिटी बोली कहा जाए मेंटेनिंग ऑनेस्टी एंड मोरल साउंडनेस इन पब्लिक सर्विसेस इंटीग्रिटी सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी जदि आपण देखिबे ट्रांसपेरेंसी कौन ना ओपननेस जते ओपेक सिस्टम रखिबे सिस्टम को जते ओपेक रखिबे करप्शन रो चांसेस सते अधिक रहिबो पीपल विल लूज ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट ओके तेणु ट्रांसपेरेंसी होची कोन ना ओपननेस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जेमती आपण सिटीजन सेंट्रिक हमें कहूचे सिटीजन सेंट्रिक ये सिटीजन इज द हार्ट ऑफ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर सिटीजन इज द कोर ऑफ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर तबे सिटीजन जदि कोर ऑफ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर देन व्हाट वी कॉल इट ये होची आपनकर सिटीजन सेंट्रिक दैट इज द ट्रांसपेरेंसी सेथ पई हमें आरटीआई को आहुरी रोबस्ट करबा को चाहूचे आरटीआई को आहुरी स्ट्रांग करबा को चाहूचे
इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट जदि आपण देखिबे लेटेस्ट अमेंडमेंट गुडी को आरटीआई धीरे धीरे काफी वीक ही जाउची. Similarly, accountability, held responsible or held answerable for your action. Accountability, fairness and justice. Fairness and justice means following the constitutional value. Following the constitutional value, that is fairness and justice. Treating all citizens equally without bias and favoritism. Treating all citizens equally without bias and favoritism. And then the responsiveness. Responsiveness hoji timely response. Responsiveness hoji timely response. Okay, hoji responsiveness. Next देखिबा, why ethical governance is essential for accountability and transparency. काहेंकि essential होची, काहेंकि essential होची देखिबा ना. first होची building trust. First होची building trust and trust among the people and government. Building trust among the people and government. से बड़ी भाବରେ reducing corruption, that is transparency and accountability to minimize the opportunities for unethical practices or misuse of the public property resources. Okay, कारण corruption कहले कोन ना public property resources को private use करा जाउ अछि. Public resources को private use पई व्यवहार करा जाउ अछि. Manipulation, corruption. Strengthening democracy, again the values of the constitution को maintain करिबा पाई आपण को ethical governance रा आवश्यकता अछि. Efficient यानी कि faster and quality governance, जहार वर्तमान main idea होची good governance. Okay, transparent and accountable. Okay, efficient service delivery. Then moral leadership. Ethical behavior at the top encourages similar conduct across administrative structure. So moral leadership भी आपण देखि परिबे. Case study. A district collector notices irregularities in a government welfare scheme fund allocation with evidence of favoritism and financial mismanagement. The district collector, committed to ethical governance, initiates an impartial investigation, making the findings public and taking corrective action against responsible officials. तेणु ये जो जिनसे हमें कहूचे कि what is the need of ethical governance? So these are the main points. First one is the building trust. Second is the reducing corruption. Third is the strengthening democracy, efficient service delivery, and moral leadership भी दरकार. Okay. Next question. Explain the concept of emotional intelligence, its relevance. First होची relevance कोण in the decision making processes of a civil servant. Emotional intelligence कोण? Emotional intelligence होची से कहूची first explain the concept. Explain the concept with example ही एटा को explain करिवे. Emotional intelligence कोण? Emotional intelligence होची before one conveys his or her problem, you can able to or you are able to understand that problem. जदि simple भाषा रे आपण कहिबे, simple language रे आपण कहिबे, जणे आपण को तार प्रॉब्लम कहिबा पूर्व एटलीस्ट आपण ता प्रॉब्लम को बुझी परुथु. You can understand the problem. Emotional intelligence. Okay, you can understand the emotion of others. So to understand the emotion, you are using your intelligence. जो concept है जमती हमें कहू कौन ना गांधी को great leader बोली कहीं की कुआ जाउची. Why Gandhiji is considered as a great leader? Because of his high EI जदि आपण कहि परिबे EI high EI होची emotional intelligence. EI high कहीं की थिला because he was able to understand the problem and he was able to understand कि real problem कौन थिला and he was able to success in terms of mass mobilization. Mass mobilization करिवार से
एबल थिले कारण ता पूर्वरु जो लीडर माने थिले although there were a lot of movement हेइछि ता पूर्वरु but the kind of mass mobilization, the kind of public participation what we have evidenced during the Gandhian movement or Gandhian era we have not seen before. तो ये possible हेइछि आपनकर इमोशनल इंटेलिजेंस पाई. ओके इमोशनल इंटेलिजेंस पाई तेणु इमोशनल इंटेलिजेंस मन रखिथे as a bureaucrat कारण इमोशनल इंटेलिजेंस होची गोटे ट्रेट ऑफ ए सिविल सर्वेंट. इट्स कंप्लीटली or it's simply a trait of a civil servant. If you know the emotions, actually what is the requirement of the citizen, okay, what is the need of the citizen. जदि आपण गोटे डिस्ट्रिक्ट रे होचनी कलेक्टर से डिस्ट्रिक्ट रे प्रॉब्लम कोन अछि, एक्चुअली प्रॉब्लम कोन अछि. आपण डिस्ट्रिक्ट देखिबे सब डिस्ट्रिक्ट रो किछि ना किछि यूनिक प्रॉब्लम गुडी को थिबो. को डिस्ट्रिक्ट रे गोटे रिवर थिबो जे कि फ्लड करूथिबो, को डिस्ट्रिक्ट रे इलेक्ट्रिसिटी रो इशू थिबो, कनेक्शन ठीक से जाई नथिबो, को डिस्ट्रिक्ट रे रोड कनेक्शन नथिबो, को डिस्ट्रिक्ट रे भलो एग्रीकल्चरल सरप्लस प्रोडक्शन होउथिबो बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट सेमन को बेटर प्राइस मिल नथिबो. दे हैव देयर यूनिक प्रॉब्लम विथ एवरी डिस्ट्रिक्ट एवरी रीजन. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट. तेणु इमोशनल इंटेलिजेंस होची सिंपल जे आपण प्रॉब्लम को से डिस्ट्रिक्ट रो प्रॉब्लम को आपण बुझी पारिबे प्लस ताको एड्रेस करि पारिबे. ओके अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस जदि ट्रेट आपणकर रहिला या एज अ ब्यूरोक्रेट जदि यू कैरी दैट ट्रेट दैट व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट और इंपैक्ट कैन इट मेक से जिंस देखिबा. फर्स्ट होची जो कॉन्फ्लिक्ट केबे देखिबा को पड़िबो यू कैन इजीली रिजॉल्व इट. जदि कॉन्फ्लिक्ट केबे देखिबा को मिले देन यू कैन रिजॉल्व इट. कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस सपोज आपण लार्जर केस रे देखन कम्युनल राइट सपोज गोटे डिस्ट्रिक्ट रे होईची या रीजन रे देखिबा को मिलुची एंड दैट कम्युनल राइट को जदि आपण एड्रेस करबा को चाहउचंदी obviously you need to understand the emotions of those people or those people of that region. So if you understand the emotions तबे बोध हुए आपण ताकू से कम्युनल राइट को प्रिवेंट भी कर दी पारिबे. दैट इज द strength of emotional intelligence, right? That means you are expecting something. If you really understand the emotions of those people, then you can expect कि भाई communal right हबार अछि. Definitely you will participate and intervene and you can prevent this conflict. Okay. Again, the emotions अछि, definitely it will help you to understand the people's problem. That means it will create the empathy up in you, empathy towards the people, right? Empathy towards the people, empathy apano show kari paribe and empathy definitely will what you call the force you or empathy definitely apan ko kono apan kahi paribe apano it will encourage you to participate in governance structure and beyond the law rules and regulation. जदि आपण empathy आपणकर अछि, if you are committed to your district's people, if you are committed to the administration or to give a good administration, definitely beyond your आपणकर जो आपण कहि परिबे रूल लॉ रेगुलेशन अछि, beyond that आपण जाई कि आपण लोगों को हेल्प करि परिबे. दैट मीन्स यू मस्ट बी एथिकल इन योर एक्ट. ओके तेणु एम्पैथी इज आल्सो नेसेसरी एंड देन द इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. क्लियर एंड कंपैशनेट कम्युनिकेशन reduces ambiguity, builds trust and strengthen relationship between administration and public. Okay तेणु ambiguity जदि केबे आपण डायलेमा रे थिबे जदि जदि आपण जानिथिबे बहुत समय वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट देखा मिले जहाँ को हमें कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू भी कहू या एम्बिवैलेंट वैल्यू भी कहू. एम्बिवैलेंट वैल्यू या कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू यानी कि दुईटी जिनस आपन को देखा मिले जमती सोसाइटी आउ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट गोटे बेले बेले देखा मिले. सोसाइटी एंड पर्सनल
ये दीटा जिनस भितर आपन को बेले बेले से प्रॉब्लम देखिबा को मिले ये कौन ना जेमती आपन देखिबे जेमती आपन देखिबे सिंपल आपन देखंतु society is not allowing, let's say, same sex marriage, let's say. Same sex marriage is not acceptable in your society. But your value system says same sex marriage must be legal, same sex marriage must be allowed. Okay? ये value conflict बड़े बड़े अपन को देखिबा को मिले. Okay? Value conflict देखिबा को मिले, यानी कि ambivalent value या contradictory value. इस जगह भी इमोशनल इंटेलिजेंस विल हेल्प यू टू सॉर्ट इट आउट. जदि से भली भाव कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुए देखा मिले आप इजिली से प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारे. सेम देखंतु रेजिलिएंट लीडरशिप. ईआई एनेबल सिविल सर्वेंट टू मैनेज स्ट्रेस. आपण जो आपनकर अछि ना पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आपण स्ट्रेस मैनेजमेंट करि परिबे इफ यू आर गुड एट इमोशनल इंटेलिजेंस. मेंटेन कंपोजर, काम कंपोजर आपण रहि परिबे and make a balanced decision in high pressure situation. Upon high pressure situation re you can take a good decision, you can make a balanced decision. Similarly, ethical decision making jadi dekhibe, emotionally intelligent administrator are better equipped to avoid impulsive behavior. बहुत समय हमरा कोन हुए impulsive behavior देखिबा को मिले. Impulsive behavior, sudden reaction before without thinking its consequences. Okay, sudden reaction without thinking its consequences, that is known as the impulsive behavior. ये impulsive behavior जोटा अछि, ये impulsive behavior definitely अपन को help करिवो बुझिबा पाए. Better equipped to avoid impulsive behavior and uphold impartiality and fairness. Impartiality and fairness को uphold करिवारे भी help करिवो. That means you must not be partial in your decision making. You must not be unfair with respect to your decision making. So ये होची ethical decision making रे अपन को help करिवो. Case studies अच्छी बाकी अपन ताको पढ़ी की बुझी परिबे. तो ये होची से जिंस. ओके, तो मन रखथिबे इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन अपन डेफिनेटली एक्सपेक्ट करिवे. एवं जदि इमोशनल इंटेलिजेंस को जो माने फिलोसोफर माने अछंती या जो माने लीडर, एमिनेंट लीडर माने अछंती, से मानक लाइफ रो जदि कोनोसी लर्निंग्स ऊपर जदि क्वेश्चन आसे, यू कैन कोट गांधी जी को आपण कोट करि परिबे इन टर्म्स ऑफ द मास मोबिलाइजेशन. कारण जो मासेस या पब्लिक रो पार्टिसिपेशन वी हैव सीन इन केस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, दैट यू मस्ट हैव नॉट सीन अर्लियर और बिफोर गांधी जी. नेक्स्ट, difference between integrity, impartiality and objectivity in the context of public service. Why are these values crucial for an administrator? So these are the values and the traits a public servant or a civil servant must have. First dekhantu integrity ro mane kon. Integrity refers to unwavering adherence to moral and ethical principle. आपण सबु समय रे मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल को अडियर करिवे, ऑनेस्टी शो करिवे एंड आपण को एक्शन रे कंसिस्टेंसी थिबो. कंसिस्टेंसी कारण कंसिस्टेंसी इज की टू आपण कहि परिबे ट्रस्ट. जदि आपण ट्रस्ट देखौ नांती, यानी कि कंसिस्टेंसी नाही, पीपल वुड नॉट ट्रस्ट यू. दैट इज द की. तनु सेत पे एग्जांपल देखिबे, सिविल सर्वेंट रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट ब्राइब्स और फेवर्स even when offered under pressure demonstrates integrity. भाई political pressure अच्छी, social pressure अच्छी, but you are acting accordingly as per the ethical context, as per the ethical nature. So that shows what? Your integrity. Okay. Similarly, impartiality. Impartiality means treating all individuals and group equally without bias, favoritism and prejudice. Okay, favoritism and prejudice. That means what? मुझे अपन को आगुरु भी example दीजिए. If there is a communal riot and you has been posted as a SP, जोड़े SP अच्छी से district है, and SP रो religion होची majority religion. Majority से area रो जो religion रो belong करती,
and SP belongs to that religion. तेणु SP without taking prompt or immediate action, SP kept on waiting कि भाई टिके डैमेज ही जाओ, then only SP will move and will try to stop. तेणु ये कोठी ना कोठी that kind of action shows what you are supporting a particular community and deliberately opposing another community. So that favoritism, prejudice, biasness shows इठी किछि गोटे प्रॉब्लम अछि. से प्रॉब्लम टी कोन कि आपण गोटे कम्युनिटी को फेवर करूचंदी जोथि पई कि पुलिस रीच्ड लेट. तो ये पार्शियलिटी या इम्पार्शियलिटी रो जिंस तो ऑब्वियसली एज ए ब्यूरोक्रेट इम्पार्शियलिटी इज द की. सिट पे देखिबे ऑब्जेक्टिविटी होची आपनकर त कोन कोंदी ना मेरिट ऑफ द केस. आपण जहां भी डिसीजन नेबे एज पर द मेरिट ऑफ द केस. देयर शुड बी नो इमोशन, देयर शुड बी नो पर्सनल फीलिंग. ओनली थिंग इज द मेरिट ऑफ द केस. से टाइप रो बेले बेले आपण देखिबे न्यूट्रालिटी भी गोटे टर्म आपण को पचरा जाय. न्यूट्रालिटी माने होची कोन ना इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, सिंस गोटे ब्यूरोक्रेट बिलोंग्स टू ए परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तारो डिसीजन सबले कोन रहइबो विदाउट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी. तारो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रहइबो, एज पर द एथिक्स रहइबो, एज द मोरल रहइबो. ए टाइप रो ये होची ऑब्जेक्टिविटी. ओके, सॉरी न्यूट्रलिटी. ऑब्जेक्टिव होची मेरिट ऑफ द केस. इंपोर्टेंस ऑफ दिस वैल्यूज फॉर आवर एडमिनिस्ट्रेशन सेम जिंस देखो. पब्लिक ट्रस्ट बढ़िबो. ओके, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस आपण कहि परिबे. फेयरनेस डेफिनेटली शो करिवो. फेयरनेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर करिवो. ओके, क्वालिटी करिवो. आउ कोन मेरिट ऑफ द केसेस जदि रहिबो आहुरी स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी. ओके, ई सब जिंस आपण को देखिबा को मिलिबो. नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ मोरल courage in upholding ethical standard in public life. Illustrate with examples. Okay, discuss the role of moral courage in upholding ethical standard. Ethical standard को uphold करिबा पई public life रे आपण को moral courage रे कोन आवश्यकता अछि. Okay, illustrate with example. moral courage कोन देखो. मोरल करेज होची पॉइंट्स तो मेंशन अछि आपण ताकू करि परिबे. मोरल करेज होची करेज इन द सेंस प्रेशर को हैंडल करिबा पई यू नीड करेज. यू जो फर्स्ट टू हैंडल द प्रेशर यू नीड करेज. प्रेशर को हैंडल करिबा पई यू नीड करेज. एंड दैट करेज कोठो आसे? करेज आसे योर वैल्यू सिस्टम रो. प्रेशर हैंडल करिवा होची करेज. करेज कोठो आसे? वैल्यू सिस्टम रो. वैल्यू सिस्टम कोठी आसे? ट्रेनिंग, योर फैमिली, योर कंडीशनिंग, योर सोशल सिस्टम. ये होची वैल्यू. तेणु तीनोटे जिनस आपण देखि परिबे. तो रोल ऑफ मोरल करेज रा काम कोन? मोरल करेज कोन कराय? करेज कराय यू कैन टेक बोल्ड डिसीजन. एवं से बोल्ड डिसीजन गुडी को होची कोन ना एथिकल हेतिबा दरकार. से बोल्ड डिसीजन गुडी को एथिकल हेतिबो. से बोल्ड डिसीजन गुडी को एथिकल हेतिबो. करप्शन प्रैक्टिस को मिनिमाइज करा जाई परिबो. इक्विटी, जस्टिस, फेयरनेस आको आपण प्रमोट करि परिबे. ई सबु जिंस आपण एटी देखि परिबे जदि आपण मोरल करेज को पब्लिक लाइफ रे सपोर्ट करूचंदी. आपण को ये एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करिबारे हेल्प करियो. ओके, नेक्स्ट, यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फेसिंग सीवियर वाटर स्कैरसिटी. लोकल फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, demanding immediate water release from a nearby dam. For doing so would severely affect drinking water supply for the urban population. How will you handle this situation, balancing the needs of both groups while upholding fairness and ethical principle? Okay, इटी देखो सिंपल जिनस होची डिस्ट्रिक्ट रा डीएम अछि, वाटर स्कैरसिटी अछि, local farmers are protesting, demanding immediate water release from a nearby dam, but doing so would severely affect drinking water supply. Right? इट देखो
जो प्रोटेस्ट ही अच्छी प्रथमे ताको प्रोटेस्ट को आपन को शांत करबा को पड़ो यू नीड टू address the protest issue first and protest issue definitely आपण कोभली भाव रे address करि परिबे if you have a dialogue on those different groups you need to have a dialogue and dialogue in the sense you need to cut down the unessential supplies first okay so you must have a dialogue with the urban people urban group representative as the rural as well and then second is you need to first supply the drinking water or additional drinking water supply through tank and all those things to the urban area because it has a facility okay rural area you won't find such facility of supplying drinking water through tankers and all but this kind of facility you will find in the urban area so you have to facilitate that we have to supply that and then you need to have a long term solution as well long term solution these are the short term solutions one is the dialogue discussion second is the temporary water management facility and the third one is the long term which is you need to have a proper plan to execute you need to have a plan to execute कि whether आपण चेक डैम बनेबे और एनी सच जो से एरिया रे जदी किछि सेमती ओल्ड एज टैंकर गुडी को थेबो ताकू रिजुविनेट करेबे सो यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस आपण को सेटा को एड्रेस करबा को पड़ियो ओके से जिंस लिखा आइछि बाकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी रे आपण एटा को डिवाइड करी के लिखि पारिबे नेक्स्ट a senior colleague of yours is known for their efficiency but often bypasses legal procedures to achieve quick results recently they have asked you overlook certain procedural lapses acha out jinse mo apun कहबी एटा होची केस स्टडीज रा आंसर केस स्टडीज रा आंसर को लिखिबार गोटे प्रॉपर वे थाए ओके से प्रॉपर वे होची कोन फर्स्ट आपण केस को पढ़िला पर आपण कौन करेंगे पॉसिबल एक्शन गुडी को लिखिबे ओके पॉसिबल एक्शन गुडी को लिखिबे जोटा स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू राइट वन केस स्टडी पॉसिबल ऑप्शंस गुडी को लिखिबे कौन कौन करा जाय परिबो जेंति हमें डिस्कस कले कि डायलॉग एंड डिस्कशन हबो सेकंड होची वाटर टैंक फैसिलिटी थर्ड होची हमें long term solution पे चिंता करिबा so whatever may be the solution you just write it down and for every solution try to write merit and demerit okay जदियो exclusively से पचारिबो नाही कि भाई which one among them is the what you call must be justified or which one among these options are the best option but सबु points रो आपण मेरिट डिमेरिट लिखिबे एंड फाइनली लिखिबे भाई दीज आर द स्टेप्स वी नीड टू टेक जोटा कि हमकु बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रो सॉल्यूशन देई परिबो ओके बट जदी एक्सक्लूसिवली से लिखिला कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस वुड यू लाइक टू टेक तबे सेटा को मेंशन करिवे एंड जस्टिफाई योर आंसर व्हिच ऑफ द स्टेप्स इज द बेस्ट तो ई टाइप रो जदी क्वेश्चन आसे देन यू हैव टू फाइंड इट आउट वन लाइन वन आंसर and then you have to justify by giving arguments se boli to jodi question pacharni but simple straight question achi so at least you write those mane points ki kon kon apna suggest kuru chani and just give your arguments e step re amara ya फायदा यानी कि merit habo यानी कि benefit मिलिबो एटा को देखंदो a senior colleague of yours is known for their efficiency but often bypasses legal procedures to achieve quick results. Recently, they have asked you to overlook certain procedural lapses for an urgent project. What steps will you take in the situation, keeping in mind the principles of integrity and accountability? Okay, तो इठी जिनसे होची कौन फर्स्ट देखो आपण को एक तो इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करिवार अछि इंटीग्रिटी दैट मींस व्हाटएवर मे बी द केस यू विल फॉलो द रूल ऑफ लॉ यू विल फॉलो द एथिकल प्रोसीजर
and accountable because of your action. You are answerable to the people, you are answerable to the constitution, okay, you are answerable to the people, those who are beneficiaries. तो सही टाइप रो आपण सेटा को मेंशन करिवे. तो adherence to the legal and ethical standard ताको आपण मेंटेन करिवे. engaging dialogue, से dialogue रे engage रखिबे से मन को, ओके, you need to discuss. एवं सबुटु गोटे जो जिनस थाए ना आपण जोटा आपण भी देखिथिबे कि जदि स्ट्रॉन्ग प्रेशर आसे, सो यू कैन आस्क योर सीनियर टू गिव यू इन राइटिंग, ओके. जदि एभली कोनोसी सिचुएशन आसे कि आपण को आगला यू हैव टू डू कंपल्सरली, यू कैन आस्क देम भाई राइटिंग दे दिया जो. तो ठीक अछि, बट ई टाइप रो स्टैंडर्ड रे आपण को मेंटेन करबा को पड़िबो. अडेरेंस टू लीगल एथिकल स्टैंडर्ड, engaging in dialogue, okay, exploring alternative solutions. If time is a constraint, efforts should be made to expedite process without violating rules, okay. So at any instance you have to follow the principles, values, you have to intact the values of the civil servants, okay. सेही जिनस एठी भी आपण मेंशन करि परिबे कि आपण डॉक्यूमेंटिंग डिसीजन, कंसल्टिंग एथिकल गाइडेंस, एटी जेमती अछि लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करिवे सेही टाइप. नेक्स्ट केस स्टडी देखियो. यू आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम and during an inspection and discover significant fund misallocation upon ko milla by a powerful local official. Reporting this could lead to political backlash, but staying silent would compromise public welfare. How will you address the ethical dilemma, justify your action? तो कोर्स ऑफ एक्शन कौन हम ना देखो. गोटे जिनस हूँ सपोज गोटे पर्सन रो इमीडिएट सीनियर करप्शन रे इन्वॉल्व होची, ओके. तो यार बेसिक आइडिया होची कि इधर आपण ताकू जेतु कहि परिबे नाही कि व्हाई यू आर इन्वॉल्वड इन द करप्शन, तो तार रिपोर्टिंग आपण ताकू बायपास करी तार सुपर सीनियर को करि परंती इफ दैट केस फेवर्स यू. सो दिस इज ऑन होल बेसिस ऑफ व्हाट आपण पाखरे कॉन्क्रीट एविडेंस थिबो बिफोर यू put or put allegation about an officer, because there are many decorated officers जो मानको केस अगेंस्ट केबे भी एलिगेशन नाही, सेमानको केस रे भी अपन को किछ ने एविडेंस मिलिबो जो माने कि सेमाने भी मैल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन प्रैक्टिसेस रे इन्वॉल्व होचन. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल with respect to that before you put allegation or claim this thing. So you have to gather concrete evidence, okay, and following the proper channel who the matter should be reported through official and institutional mechanism like the internal audit department, anti-corruption cell, maintaining confidentiality during this process, protect against and influence ensure objectivity. कारण whistle blow तो करिवे, but that must be very confidential, okay, कि whistle blower टिकिए. Ensuring public welfare, obviously you are answerable to your job, you are answerable to your people, so we need to take care of that also. Seeking support and legal backing, ये जिनस भी निहाती दरकार, कारण ethical committee and officials, higher authorities समान को भी we need to have a consultation, and maintaining personal integrity. You cannot let it go, you have to file a complaint. Next, as a newly appointed SP in a district, you come across a case of custodial violence involving senior police officer. There is a pressure from political leader to suppress the inquiry, but the victim's family is demanding justice. How will you ensure a fair investigation while managing institutional and political pressure? So first, to upholding legal and ethical principle, you must follow the rule of law. कि whether custodian violence is allowed or not, on what ground this has been made, or a proper inquiry with respect to death of the victim, okay, and you need to provide justice to that family, okay, and sethipai impartial inquiry, a third party inquiry is necessary, जोटी की जो जे accused जे अच्छी सी जमती influence करी परिबो नाही, that must be taken care of.
victim रो family को भी protect करवा को पड़िबो, so there is a possibility of blaming the victim's family as well. Okay, resisting political pressure, political influence को control करवा पई you must be a courageous, you must have a courage, plus you must have this, I mean, you have to follow the integrity and objectivity as well. You are only following the procedures that is on the basis of merit of the case. Maintaining transparency. If the system would be opaque, then there is a high chance the accused can be escaped. So you must follow the transparency and accountability for the senior officers. If they are found guilty, then strict action must be taken. Now, coming to the next, what do you understand by the term moral integrity? How is it different from professional integrity? Illustrate with the real life examples. देखो, मोरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी भितर प्रथम तो हूँ कौन मोरल इंटीग्रिटी एंड द डिफरेंस कौन. मोरल इंटीग्रिटी हूँ यूनिवर्सलिटी. ओके, अप्लाइज टू ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड प्रोफेशनल रूल्स, गाइडेड बाय द कॉन्साइंस. कॉन्साइंस जोटा कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर आम डिस्कस करिचे ऑलरेडी कि कॉन्साइंस को सुनिबा दरकार. इफ यू हैव एन एथिकल डायलेमा, courage and conviction is necessary before taking any decision, righteous decision. Long term perspective we need to have. Example आपण देखि परिबे महात्मा गांधी कर commitment to non violence and truth. Features of professional integrity: rule specific and role specific. Rule specific in the sense ki adherence to the rule as well as your role. Okay, and accountability and impartiality. ये जिनसु को आपण को फॉलो करबा को पड़िबो. नेक्स्ट देखंतु सेमती एथिकल कॉम्पिटेंस इन डिसीजन मेकिंग रो कोन काम अछि, यानी कि द रोल कोन, और डिस्कस द इंपोर्टेंस. हाउ कैन इट बी डेवलप्ड एंड नर्चर्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एथिकल कॉम्पिटेंस माने कोन कि एथिक्स को एट एनी कॉस्ट तकु इंप्लीमेंट करबा. एथिक्स को एट एनी कॉस्ट फॉलो करबा. इटा आसीबो कोठो ऑब्वियसली ट्रेनिंग, inculcating values. Okay, so आपनकर कंडीशनिंग जेमति मु कहउतली. Okay, upholding rule of law, fairness and justice, accountability, public trust and balancing conflict of interest. Okay, ये जिनस आपण देखिबे तो we need to follow the ethical competence आपण कहि परिबे. Follow the ethical competence. डेवलपमेंट एंड नर्चरिंग एथिकल कॉम्पिटेंस देखो, एथिकल ट्रेनिंग दिया जीवो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम, फैमिली, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब जिनस, रोल मॉडल आपण कोठु सिकुचंती, लर्न करूचंती. ओके, एग्जाम्पलरी बिहेवियर. ओके, फ्रॉम योर लीडर्स, टीम लीडर्स, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, सरकारी सपोर्ट केमते मिलुची, जेमती सपोज आरटीआई हो किंबा व्हिसल ब्लोअर एक्ट हो, लीगल एक्शन, लीगल सपोर्ट, reflective practices. Okay, ये सब जिनस. Next, accountability. Accountability without ethical behavior is merely a mechanical exercise. Analyze this statement with reference to governance and public administration. Now, accountability without ethics becomes mechanical. So, accountability अच्छी, but ethics is absent. There is, I mean, absolutely, आपण कहिबे rubbish. Okay, काहेंकी now these are complementary to each other and must need coexistence. So first hoji focus and compliance over integrity. We need to follow the integrity. Okay, and when we say integrity, then obviously we have to follow what we call integrity. So integrity means at any circumstances you need to follow those ethical values, that is fairness, transparency, public welfare, etc. Superficial responsibility, जदि accountability अच्छी but ethics नहीं, this is superficial responsibility. So we must have accountability, and then manipulation of rules. Obviously, जदि ethics नहीं, तबे rule regulation जहाँ भी अच्छी that won't be followed. Okay, erosion of public trust अब इधर किसी doubt भी नहीं. Importance of ethical accountability, moral responsibility, transparency, honesty को improve करेबो, responsiveness को follow करेबो. Okay.
explain the role of values and attitude in shaping the ethical behavior individuals in both personal and professional life. पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को एक तो बैलेंस करिवार अछि सेति हमको कौन दरकार वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स दरकार एटीट्यूड कौन एटीट्यूड होची आपण देखिबे जोटा के हमें कहूना कि वी नीड टू हैव जेमती पर्सनल लाइफ रे कौन एक तो मोरल इंटीग्रिटी दरकार वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी वैल्यू ड्रिवन अप्रोच एम्पैथी एंड टॉलरेंस निहाती दरकार okay and role in professional life which accountability impartiality and public services ethos okay so coming to this part परिपूर्ण बैच हमरो स्टार्ट होची केबे 15 अप्रैल रो तो जो माने चाहूचंती नेक्स्ट ईयर एग्जाम दबा पाई यानी कि 2025 अपकमिंग नोटिफिकेशन रे सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच यानी कि प्रीलिम्स एंड मेंस रो फाउंडेशन बैच एटा परिपूर्ण एवं डिस्काउंट पाइबा पई आपण कोड यूज करिवे JN लाइव जोटा कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेबो आपण ओके देन निश्चय बैच भी अछि 11th अप्रैल पर्यंत एडमिशन चली छी आपण चाहिले जॉइन करि परिबे सेमती प्रथम बैच भी अछि OSCE CGL प्रथम सॉरी प्रारंभ बैच अछि OPSC OSO एंड टेस्ट सीरीज भी अभ्यास सीरीज अछि ओके पीडीएफ टी आपन को टेलीग्राम रे मिल जिवो फेसबुक एंड इंस्टा रे मध्ये मते आपन फॉलो करि परिबे कमेंट सेक्शन में जणेबे केमती लागिला एवं पुणी थरे देखा हबो गोटे नुवा वीडियो रे थैंक यू ऑल द बेस्ट।